वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2024 का मोस्ट लाइकली जेईई एडवांस में आने वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो मेरा आपसे ये उम्मीद है कि पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। एंड इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप जो आपका खुद का सोल्यूशन है आप उसको कमेंट बॉक्स में डालेंगे, और जो लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे वो हमारा सोल्यूशन वीडियो जो है आराम से देखिए, ठीक है ना। अब क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में आपको कि एफ ऑफ एक्स इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन सेटिस्फाई द रिलेशनशिप दिया है, ठीक है ना। एक्चुअली मैं बताऊँ तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा और लंबा था, इसमें 4 ऑप्शन दिए थे, बट वो ऑप्शन बहुत इजीली वेरीफाई आप कर सकते हो अगर आपने ये एफ ऑफ एक्स निकाल लिया। अगर आपने एफ ऑफ एक्स पता कर लिया तो फिर आपके लिए बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगा कि आप वो 4 ऑप्शन को वेरीफाई कर ले, ठीक है ना। तो मेन इसमें स्टेप था कि आप एफ ऑफ एक्स निकाल पाते हैं कि नहीं, तो उसको कैसे निकालेंगे। तो आपको एक रिलेशनशिप दिया है एफ स्क्वायर एक्स, और ये बड़ा सा रिलेशन दिया है, ठीक है ना। क्या दिया है आपको, एफ स्क्वायर एक्स प्लस एफ स्क्वायर वाई 2xy, ये जो भी दिया है, ठीक है ना, फॉर ऑल एक्स एफ एक्स इज़ पॉजिटिव एंड एफ ऑफ रूट 2 आपको दिया है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे भैया इसको करने के लिए आपको पहले क्या करना है कि आपने एक चीज़ तो पढ़ा होगा ना कि एक फॉर्मूला जो आप देखो, इसको करने के बहुत सारे मेथड है। मैं आपको इसका एक इजी मेथड भी हो सके तो लास्ट में आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें एक इजी मेथड लगता है, ठीक है ना। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, आपने ये फॉर्मूला तो कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा। कौन सा फॉर्मूला भैया, ये वाला एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाय एच, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, एफ डैश एक्स का, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले को आप इसमें कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो मैं इसमें एक चीज़ बताता हूँ। कभी भी अगर आपको एक्स वाई दोनों एक साथ रहे ना, तो आपको क्या करना है, हमेशा हमेशा नहीं, मतलब आपको ढूंढना पड़ेगा, बट इसमें अगर आप देखेंगे तो सिंपली हो जाता है कि आपको वाई को जो है ना एच पुट करना है। वाई को अगर आपने एच पुट कर दिया ना, तो आपका सवाल जो है 1 मिनट में हो जाएगा। तो आप वाई को एच पुट कर दो, तो इसका इक्वेशन कैसा बन जाएगा, एफ स्क्वायर एक्स यस प्लस एफ स्क्वायर एच प्लस 2xh-1 इज इक्वल टू एफ स्क्वायर एक्स प्लस एच, ठीक है ना। ये आपको चीज़ बनती हुई दिख रही है, लेकिन आपको चाहिए क्या, आपको एफ डैश एक्स के लिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स चाहिए ना। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर आप एफ स्क्वायर एक्स को उधर लेके जाते हैं, ये एफ स्क्वायर एक्स को उधर लेके जाते हैं, माइनस एफ स्क्वायर एक्स करते हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ बनता हुआ दिख रहा है आपको, क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता हुआ अगर आपको दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसको अगर आप वो फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बन जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ की तो आपको तो ये चाहिए था ना, आपको तो ये चाहिए था ना, यहाँ पर देखो ना, आपको तो ये चाहिए था। तो अगर आपको ये चाहिए था तो आप एक काम कर सकते हैं कि इसको आप ये साइड भेज दो, ठीक है ना, इसको आप ये साइड भेज दो। तो क्या करो आपकी, पहले तो ये साइड का सिंप्लीफाई कर दो, एफ स्क्वायर एच प्लस 2xh-2, ठीक है ना, ऐसा आ गया। और इस टर्म को आप जो है यहाँ भेज दो, ठीक है ना। तो यहाँ कैसे भेजोगे भैया, डिनोमिनेटर में चला जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना, ऐसा आपको आ गया। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक चीज़ आपको बता दूँ कि यहाँ पर ये जो इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू यहाँ पर आपको क्या है, डिवाइड बाय एच है ना। यहाँ पर ये एफ डैश एक्स के फॉर्मूला में आपको क्या है, एफ डैश एक्स के फॉर्मूला में डिवाइड बाय एच है, तो आप इसको डिवाइड बाय एच कर दो ये साइड पे भी, ठीक है, डिवाइड बाय एच किया। और यहाँ पे लिमिट एच टेंड्स टू 0 है, तो दोनों साइड आप कर दो लिमिट एच टेंड्स टू 0, लिमिट एच टेंड्स टू 0। और आपको पता है कि ये पूरी चीज़ जो है ये एफ डैश एक्स के बराबर है, तो इसको आप लिख दो ना, ये एफ डैश एक्स है। तो अगर ये चीज़ एफ डैश एक्स है तो ये भी तो एफ डैश एक्स है ना। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करने के बजाय अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, समझ रहे हो। तो ये क्वेश्चन जो है ये एडवांस के लायक का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको जो है इसमें रखा है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे क्योंकि ये तो बेसिक चीज़ है, हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि अब जो है इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको। तो एफ डैश एक्स आपको क्या आ रहा है, एफ डैश एक्स आपको आ रहा है, एफ डैश एक्स आपको आ रहा है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ स्क्वायर एच प्लस 2xh, ठीक है ना। एक काम करो, एफ स्क्वायर एच तो एज इट इज़ है, एफ स्क्वायर एच माइनस 2 प्लस 2xh, ठीक है ना। यहाँ पे आप डिनोमिनेटर सेपरेट कर दो, मैं आपको बताऊंगा मैंने डिनोमिनेटर सेपरेट क्यों किया, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी चीज़ बनती हुई दिख रही थी, इसलिए मैंने जो है डिनोमिनेटर सेपरेट किया, ठीक है ना। एफ स्क्वायर एच, और यहाँ पर भी सेम चीज़ आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। हाँ, अब आप मुझे एक चीज़ बताओ कि आपको ये टर्म तो कहीं भी परेशान नहीं कर रही, यहाँ पर आप लिमिट आराम से पुट कर सकते हो एच टेंड्स टू 0, क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पुट भी कर देंगे तो भी 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स आएगा ना। समझ रहे हो मेरी बातों को, समझ रहे हो क्या आप। यहाँ पर अगर आप एच टेंड्स टू 0 पुट भी कर दोगे तो भी आपको एफ ऑफ 2 एफ ऑफ एक्स आ जाएगा ना। तो अब यहाँ पर लिमिट ब्रेक हो जाता है, ठीक है, बट फिर भी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली नहीं करूँगा, ये एच और ये एच तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ की लिमिट तो जो है डिफाइन हो गई। अब एक फॉर्मूला तो पता होगा ना यार, मतलब मैं लिखना भी नहीं चाहता उसको, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 अगर एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स रहता है, ठीक है ना। तो ये जो लिमिट है ना वो लिमिट ब्रेक हो जाता है, क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू 0
जी ऑफ एक्स, ठीक है ना, ऐसे हो जाता है। तो बस यार वो मैं लगाना चाहता हूँ, मैं बताना नहीं चाहता फॉर्मूला, पर मैं लगा दिया, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर आप वही चीज़ लगाओगे, h टेंस टू 0 करोगे तो ये h यहाँ से हट जाएगा, सॉरी ये h यहाँ से हट जाएगा और ये h यहाँ से हटेगा तो एफ ऑफ एक्स बचेगा, तो 2 एफ ऑफ एक्स आ जाएगा ना नीचे, और ये 2 और वो नीचे वाला 2 कट के एक्स अपॉन एफ एक्स आ जाएगा आपको। ये चीज़ें सिंप्लीफाई होकर के आपको एक्स अपॉन एफ एक्स आ जाएगा। अब इसको आपको सिंप्लीफाई कर रहा है एच टेंस टू 0, तो अगर आप देखेंगे तो नीचे तो एच टेंस टू 0 तो नीचे तो 0 बन रहा है, लेकिन अगर ऊपर 0 नहीं बना तो दिक्कत हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि एफ स्क्वायर एच माइनस 2, इसका मतलब एफ स्क्वायर 0 माइनस 2 को भी 0 होना पड़ेगा ना भाई। ये चीज़ जो है इसका लिमिट अगर आप पुट करेंगे तो ये तो 2f(x) बन जाएगा, ठीक है ना। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ क्योंकि आप ऐसा चलता है क्या, लिमिट x टेंस टू 0, ये भी फॉर्मूला यार लिखना पड़ रहा है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स इंटू लिमिट x टेंस टू 0 जी ऑफ एक्स के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये ऐसा फॉर्मूला चलता है, दोनों में लिमिट जो है ब्रेक हो जाती है, ठीक है ना। तो अगर लिमिट जो है ब्रेक हो जाती है तो मैंने यहाँ पे लिमिट ब्रेक करके 2f(x) लिख दिया। अब मैं एक चीज़ जानता हूँ, h मेरा 0 हो रहा है और ऊपर भी 0 हो रहा है, तो पक्की बात है भैया ऊपर, इसका मतलब है कि इसको भी 0 होना पड़ेगा, ऊपर नीचे 0 होगा तभी तो आप एल ऑपरेटर लगा देंगे, नहीं तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना। और ये चीज़ अनडिफाइंड तो है नहीं ना दोस्त, समझ रहे हो। तो एफ ऑफ 0 जो है वो √2 आ जाएगा, और शायद आपको ये चीज़ दी भी थी, एफ ऑफ 0 इक्वल टू, नहीं एफ ऑफ √2 इक्वल टू 2 दिया था। ओके कोई बात नहीं। तो एफ ऑफ 0 जो है वो हमने क्या बता दिया, √2। हालांकि आप इसको एक और तरीके से भी डिराइव कर सकते हो, कैसे कि अगर आप x और y दोनों को 0 पुट करेंगे ना इस इक्वेशन में, किस इक्वेशन में भैया, इस इक्वेशन में अगर आप x को 0 पुट करो, y को 0 पुट करो तो 2f² 0 आ गया, और ये भी 0 हो जाएगा तो -2 आ जाएगा, और ये भी f² 0, तो f² 0 इक्वल टू आपका √2 आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही आसानी से ये आ जाएगा, ठीक है, इससे भी आ जाएगा। तो ये मतलब कुल मिला के जो है ये 0 होने वाला है। तो अब आप क्या करेंगे भैया, 0/0 का फॉर्म है ना, 0/0 का फॉर्म है, तो आप क्या करो, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर दो। तो नीचे तो 2f(x) तो है, वो तो h के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है ना, और h का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा ना, h का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और f² h का हो जाएगा 2f(h) इंटू f'(h) हो जाएगा, ठीक है ना। और ये f(x) है, ठीक है ना, ये h नहीं है, सॉरी ये x है, ये x है, ठीक है। और लिमिट h टेंस टू जो है क्या है आपका 0, लिमिट h टेंस टू 0, तो f ऑफ 0 यहाँ पर आ जाएगा, और f'0 2 टाइम्स, अच्छा ये 2 और ये 2 कैंसिल होने वाला है, ठीक है ना, ये 2 और ये 2 कैंसिल होने वाला है, तो आपको क्या आएगा, देखो मैं अच्छे से लिख देता हूँ, एफ ऑफ h इंटू f'(h) बाय एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब एफ ऑफ 0 क्या होता है, एफ ऑफ 0 तो √2 होता है ना, आपको h टेंस टू 0 करना है तो एफ ऑफ 0 आएगा ना ये, और ये भी f'0 आ जाएगा ना, ये भी f'0 कोई, क्योंकि लिमिट पुट करने में अब तो कोई दिक्कत है नहीं, और यहाँ से x अपॉन एफ एक्स भी आ जाएगा, और यहाँ से आपको आ जाएगा f'(x), ठीक है ना। ये मैं सिंप्लीफाई करके लिख दिया। एफ ऑफ 0 क्या हो जाएगा आपका, ये तो भैया आपका √2 हो जाएगा, ये तो आपका √2 हो जाएगा, और ये सब तो ठीक है। अब आप कैसे करेंगे, f'0 आपको बताना है कितना है, तो f'0 आपको बताना है। तो अभी तक आपने जो ऊपर आपको जो चीज़ दी थी शायद आपने उसको अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है, तो आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो इसको भैया, आप इसको ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो कि अगर आप ऊपर वाली इक्वेशन को जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है ना, तो आपको क्या आ जाएगा, आई थिंक मैं यहाँ पे थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो हो सकता है मैं गलती कर जाऊँ, ठीक है। तो 2f(x) आ जाएगा इंटू f'(x) आ जाएगा, ठीक है, प्लस 2f(y) इंटू f'(y) आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं भैया। फिर 2 टाइम्स xy' प्लस y आ जाएगा, ठीक है ना, और -1 का डिफरेंशियल 0, और यहाँ पे आ जाएगा 2f' प्लस y, ओके 2f(x) प्लस y इंटू f'(x) प्लस y, अब आएगा f'(x) प्लस y, और 1 प्लस y' आ जाएगा मल्टीप्लाइड में। अब मेरे को x और y को 0 पुट करना है, तो अगर मैं यहाँ 0 पुट करूँगा तो एफ ऑफ 0 तो √2 है ना, वो तो अभी मैंने निकाला ना, तो ये तो 2√2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, और ये जो है 2√2 ये भी बन जाएगा, क्योंकि समझ रहे हो ना, 2√2 बन जाएगा, और ये 0 आ जाएगा, और यहाँ पे xy' है, x0 y0 दोनों 0 ना, तो ये चीज़ ही हट जाएगी, ठीक है, ये भी हट गया, और यहाँ पर भी 0 आ रहा है आपको, तो 2f ऑफ 0 तो 2√2 वापस बन जाएगा, क्या बन जाएगा 2√2, तो 2√2 तो मैं कट कर देता हूँ, ठीक है ना। f'0 यहाँ पर आ रहा है आपको वापस, क्या आ रहा है आपको, f'0 ऑफ 0 1 प्लस y' आ रहा है, 1 प्लस y', ओ माय गॉड, ये कैसे करेंगे आप, 1 प्लस y' आ रहा है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो 2f'0 आ रहा है ना आपको, 2f'0 आ रहा है इज इक्वल टू f'0 इंटू 1 प्लस y', तो y' की वैल्यू, ये तो कट गया, तो y' की वैल्यू आपको 1 आ रही है, dy/dx जो है वो 1 है, हमेशा 1 है क्या, या तो छोड़ो, एक काम करो आप लोग ये सब हटाओ, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। एक काम करो आप ना, जो आपका फंक्शन है ना, आपको एफ ऑफ √2 बताया है ना, तो आप एक काम करो, इसी को इंटीग्रेट कर दो आप, बेटर ऑप्शन यही है कि आप जो है इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो बेटर होगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको समझ आएगा।
इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, दोनों साइड अपन इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये तो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर आपको रूट टू एफ डैश ज़ीरो आ ही जाएगा, और 1/f(x) का इंटीग्रेशन। नहीं ऐसे मत करो, ऐसे मत करो यार, आज मेरे को पता नहीं क्या हो गया। एक काम करो, ये f(x) को जो है मल्टीप्लाई कर दो आप, तो यहाँ पे भी f(x) आ जाएगा, दोनों साइड मैंने मल्टीप्लाई किया और फिर आप इंटीग्रेट करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भैया। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे dx आ जाएगा, यहाँ पे भी dx आ जाएगा, ऐसे इंटीग्रेट हो जाएगा, और f(x) को अगर आप टी पुट करेंगे तो f'(x) dx तो dt हो जाएगा ना, समझ रहे हो, तो ये t²/2 आ जाएगा, मतलब f(x) द होल स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, f(x) द होल स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। देखो क्वेश्चन बहुत ही लंबा है और क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। f'(0) इंटू एक्स आ जाएगा प्लस x²/2 प्लस सम कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया ओरिजिनल फंक्शन, ये आपका आ गया ओरिजिनल फंक्शन, जहाँ पे f'(0) कोई तो एक कांस्टेंट है, और हमको तो f(x) ही निकालना था ना, तो f(x) देखो अपने को सामने सामने दिख रहा है, f(x) जो है अपने को सामने सामने दिख रहा है, तो कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। तो ये सब हटा दो। अब आप कैसे करेंगे सॉल्व? अब आप एक काम करो कि एक चीज़ इस्तेमाल करो ना कि f(√2) आपका 2 है, ये चीज़ आप इस्तेमाल कर लो, ये भी एक तरीका है ना, f(√2) आप √2 इस्तेमाल कर लो। तो f(√2) है ना, तो f(√2) की वैल्यू 2 है ना, तो यहाँ पर अगर मैं √2 डालूंगा तो 2 आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो 4/2 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा √2 f'(0) आ जाएगा आपको, प्लस x²/2, तो x तो आपने √2 डाला तो 2/2 आ गया ना, प्लस कांस्टेंट आ गया ना, तो ये तो 1 आ रहा है ना, ये 1 आ रहा है और ये 2 आ रहा है, तो 2 - 1 1, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा ऐसे कर रहा हूँ, मतलब बीच बीच के स्टेप्स, ठीक है ना, आप समझ सकते हो उतना। यहाँ पे c आ रहा है, तो ये c की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, 1 - √2 f0 लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, c की वैल्यू में लिख सकता हूँ 1 - √2 f'0, ऐसे मैंने लिख दिया। अच्छा एक और चीज़ आपको पता है क्या कि f(0), ये देखो ना, इधर ही तो मैंने लिखा है, किधर लिखा है मैंने, ये लिखा है f(0) = √2, मैंने दो चीज़ इस्तेमाल की, f(0) = √2, तो f(0) इधर डाल दो, तो f(0) अगर आप इधर डाल देंगे तो √2 आएगा, 2 का स्क्वायर 1, तो 2/2 1 हो जाएगा, ठीक है ना, ये ऐसा आ गया, और √2 f'0 इंटू x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x आपने 0 डाला ना दोस्त, तो x आपने 0 डाला तो ये तो हट गया, x आपने 0 डाला, ये भी 0 डाला, हट गया, तो 1 - √2 f'0। ओ माई गॉड, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये 1 - 1 तो कट गया, यहाँ पर 0 आ गया, इसका मतलब f'0 जो था वो आपका 0 था। ओ भाई, हम लोग इतना मशक्क़त किए तब जाके पता चला कि f'0 था, 0 था। आई थिंक मैंने मतलब वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई, मैं थोड़ा सा ज़बरदस्ती में सॉल्व करने के चक्कर में, इसको अलग अलग मेथड से करने के चक्कर में वीडियो लंबी हो गई, ठीक है ना। तो ये चीज़ 0 है और ये भी चीज़ 0 हो गई, तो आपको बचा क्या, नेट आपको बचा f(x) द होल स्क्वायर, f(x). अच्छा चलो ठीक है, मैं एक लास्ट में आपको ना एक बहुत मस्त चीज़ बताऊंगा इस क्वेश्चन को करने का, जिसमें आपको ये सब करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, तब आपको लगेगा कि हाँ वीडियो देखने का कुछ तो फ़ायदा है, ठीक है। अब आप क्या करो, 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 इधर कटा, इधर यहाँ पे 2 आ जाएगा, और f(x) की वैल्यू आपको आ जाएगी √(x² + 2)। अच्छा प्लस माइनस आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको बताया कि f(x) हमेशा पॉजिटिव है, कहाँ पे, ये देखो ना, यहाँ पे आपको लिखा है कि f(x) हमेशा पॉजिटिव है, तो हम लोग नेगेटिव वाले को जो है इग्नोर कर देंगे, नेगेटिव वाले को इग्नोर करते, तो ये आपका आ जाएगा जो है दोस्त f(x) की वैल्यू कितनी आ गई, √(x² + 2), ठीक है ना। ये हो गया मेथड जो एक आम बच्चा करता है, ठीक है ना, इतना लंबा मेथड करेगा और तब जाके उसका मतलब मेरे को 13 मिनट लग गया, उसको हो सकता है 10 ही मिनट में आ जाए, मैंने तो एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना। तो ये एक तरीका था। अब दूसरा तरीका जो प्रो लोग कैसे करेंगे, ठीक है ना, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि इसको अलग अलग तरीके से कैसे कर सकते थे। देखो मैंने जब पहली बार इस क्वेश्चन को देखा तो मैंने वैसे ही किया था, मैंने ये सब नहीं लगाया था, बट मैं पहले जब किया था तो मैंने बोला कि अच्छा ऐसा है ना, तो आप क्या करो, x y 0 0 पुट कर दो, तो f² 0 प्लस f² 0 प्लस नहीं -2 आ जाएगा इधर, = f² 0, ऐसा आया आपको। तो ये तो 2f² 0 और ये f², तो f² 0 की वैल्यू आपको आ जाएगी 2, ठीक है ना, तो f² 0 आपको आ गया 2, ठीक है। अब आपको अगर ऑब्जर्वेशन दिखना स्टार्ट हो जाएगी तो और अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं आपको ऑब्जर्वेशन अच्छे से दिखा दूंगा। क्या, मैंने ऐसे ही किया था इसको, ठीक है ना, मैंने ऐसे ही किया था, मैंने क्या किया था, f² 0 जो आपका 2 आ गया, फिर मैंने बोला कि एक काम करो, अगर ऐसी ही बात है तो आप x की जगह √2, x और y दोनों √2 डाल दो ना आप। तो मैंने क्या किया कि f² √2 प्लस f² √2, तो 2 टाइम्स f² √2 आ गया ना, 2 टाइम्स f² √2 प्लस 2 इंटू √2 तो 2 - 1 1 आ गया, = f² 2√2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको f(√2) की वैल्यू तो पता है ना दोस्त, वो तो 2 है, तो 2 का स्क्वायर आएगा ना इधर, तो 4, तो 4 × 2 8 हो जाएगा। अच्छा, तो 8 + 2 10 आ जाएगा, तो 10 आपको आ जाएगा f²। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसी √2 को आप √8 लिख दो, आपको कुछ अच्छा लगेगा, ठीक है ना, आपको कुछ समझ में आएगा। ये स्क्वायर को हटा के यहाँ पे मैंने रूट कर दिया, क्या हो रहा है यहाँ पे, इधर अगर आप 2-3 वैल्यूज, चलो ठीक है, अगर आपको वो भी नहीं समझ में आ रहा तो एक और वैल्यूज आप ले लो, क्या, 1/√2। तो अब f(x) और y दोनों जगह 1/√2 डालो, तो 2 टाइम्स f² 1/√2 आ जाएगा आपको, ठीक है ना, x और y दोनों 1/√2 है ना, प्लस 2 टाइम्स 1/2 - 1, तो -1/2 आ जाएगा। यहाँ पर आपको आ जाएगा f²,
एफ स्क्वायर आपको आ जाएगा √2 आ जाएगा, ठीक है ना, 1/√2 + 1/√2 √2 आ जाएगा। और इसकी वैल्यू तो आपको पता है ना दोस्त, ये तो आपको पता है कितना है, ये तो आपका है 2 और 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 यहाँ से आपको जनरेट होगा -1 तो इधर आप करोगे तो +1 हो जाएगा, तो 5 आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा क्या, एफ स्क्वायर 1/√2 की वैल्यू और स्क्वायर को हटा के आप इधर पे रूट ले लो। अच्छा 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 अच्छा, तो इसको ओवरऑल 1/√2 कर दो, ठीक है ना। अब कैसे करोगे आप, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने जो किया था, मैंने यही ऑब्जर्वेशन लिया था कि भैया यहाँ पर 0 पर 2 आ रहा है, ठीक है ना, सॉरी एक सेकंड, ये यहाँ पे हटा के इसको ऐसे कर लो, ठीक है ना। तो 2-3 वैल्यूज जो मेरे पास आई मैं उनको लिख रहा हूँ, 2-3 वैल्यूज जो मेरे पास आई, एक तो 0 पर आई, एक तो √2 पर आई, एक जो मेरे को पता है 2 है, फिर √8 पर आई, √10 क्या आई, f(√8) पर आई √10। तो मैंने तो ऑब्जर्वेशन से किया था इसको, मैंने तो इसको ऑब्जर्वेशन से किया था। और f(1/√2) पर आई कितना, √5/2, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला 0 पर 2 आ रहा है, 2 पर अच्छा इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये √4 है, 2 पर अंदर 4 आ रहा है, 8 पर अंदर 10 आ रहा है, और ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 1/2 है, ये 1/2 का रूट है, तो 1/2 पे, तो 1/2 + 2 कितना होता है आप मेरे को बताओ, ये तो 5/2 होता है ना, तो वही अंदर लिखा है। 8 + 2 कितना होता है, 10 होता है ना, वही अंदर लिखा है। 2 + 2 कितना होता है, 4, वही अंदर लिखा है। 0 + 2 2, समझ रहे हो, दोनों में 2 का डिफरेंस है। तो मैंने बोला ये कुछ ना कुछ f(x) जो है वो √+2 टाइप का है, ठीक है ना, जो भी नंबर आप डाल रहे हो। तो मैं जब सॉल्व कर रहा था मैंने गलती से x लिख दिया, मैंने बोला नहीं पर x नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप देखो तो x आपका √2 है ना, तो x² 2 होगा ना, तो x² 2 + 2, फिर x² आपका 8 हो जाएगा ना, 8 + 2 10, ऐसा मैंने x + 2 लिखा था, बट इसका आंसर ये था, ठीक है ना। मैंने बाय ऑब्जर्वेशन किया था इस क्वेश्चन को, तो ये होता है, मतलब आप बाय ऑब्जर्वेशन भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। और बाकी तो बहुत सारे मेथड है ही, वो लिमिट h टेंड्स टू 0 वो आप जनरली लगा सकते हो, ठीक है ना। तो थैंक यू गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो जो है अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। थैंक यू गाइज।